हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत बेसिकली 5 डायनेस्टी में डिवाइडेड है। फर्स्ट है स्लेव डायनेस्टी, सेकंड खिलजी डायनेस्टी, थर्ड तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ सैयद डायनेस्टी, फिफ्थ लोधी डायनेस्टी। ठीक है, ये जो डायनेस्टी है इसका क्रोनोलॉजी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पहले स्लेव डायनेस्टी आया कि सैयद डायनेस्टी आया कि खिलजी डायनेस्टी आया। तो इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है? शाहरुख खान तू सब ले, SKTSL, शाहरुख खान, SK से शाहरुख खान, T से तू, S से सब, L से ले, शाहरुख खान तू सब ले। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1206 से लेके 1210 AD तक। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? परचेज बाय काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, इसलिए इस डायनेस्टी को हम लोग स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। ठीक है, इसमें मतलब जितने भी शासक हैं सब क्या होते हैं? एक तरह से गुलाम होते हैं, इसलिए इसका स्लेव डायनेस्टी इसको कहते हैं। ठीक है, गुलाम वंश। तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी ने इसको मतलब ख़रीदा था मार्केट से। ठीक है, परचेज़ किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक होल्ड द टाइटल ऑफ मलिक और सिपाहा सलर, सिपाहा सलर। ठीक है, और 3 और टाइटल्स हैं इसके। हीज़ अदर टाइटल्स आर लाख बख्श, कुरान खान और हातिम। अच्छा, लाख बख्श क्यों कहते हैं, इसके ऊपर बहुत ही डिबेट है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इसको लाख बख्श इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाखों में डोनेशन करता था, और कुछ लोग ये मानते हैं कि जो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कुकी थे, इनको लाख बख्श में इनको ख़रीदा था मार्केट से, इसलिए इनको लाख बख्श कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं सम फेमस बिल्डिंग्स। ठीक है, सम फेमस बिल्डिंग्स, इनके द्वारा कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई गई थी ये एग्ज़ाम में आता है। तो फर्स्ट तो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद। दिस वाज द फर्स्ट मॉस्क्यू ऑफ इंडिया इन दिल्ली। तो पहला इन्होंने बनवाया था कुवत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट मॉस्क्यू ऑफ इंडिया इन दिल्ली। ये भारत में पहला मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद था। ठीक है, दिल्ली में। और दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा। दिस इज़ द मॉस्क्यू इन अजमेर। ये एक अजमेर में मस्जिद था, 2.5 दिन का झोपड़ा। थर्ड है कुतुब मीनार, बहुत इंपॉर्टेंट है कुतुब मीनार। He started the construction of Qutub Minar in Delhi, which is dedicated to a famous Sufi sant of the time, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, इन्होंने कुतुब मीनार बनाया किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक, अच्छा, एक पॉइंट नोट करने वाली है, जो कुतुब मीनार था इसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, लेकिन इसका जो फिनिशिंग है वो इल्तुतमिश ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो इनका कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था कुतुब मीनार का, लेकिन इसका फिनिशिंग जो है ऊपर का जो 2 फ्लोर है वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। अब देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। इन 1210 AD when he was playing चौगान पोलो at Lahore, he fell from his horse, very badly injured and succumbed to his injuries। 1210 AD में जब ये चौगान खेल रहे होते हैं, पोलो जिसको पोलो कहते हैं आज के ज़माने में, जो घोड़े पे एक तरह से हॉकी कह सकते हैं, वो खेलते हैं। यहाँ पे फ़ोटो आपको दिख रहा होगा, एट लाहौर। ठीक है, लाहौर में ये क्या खेलते हैं? चौगान पोलो। तो ये अपने घोड़े से गिर जाते हैं। ठीक है, फेल फ्रॉम हीज हॉर्स, और बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। तो इससे जो इंजर्ड्स होते हैं, जो भी घाव होते हैं, उसके वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। स्लेव डायनेस्टी के दूसरे शासक आते हैं आराम शाह। आराम शाह कौन होता है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र होता है। इसका टाइम पीरियड है 1210 से लेकर 1211 AD तक। ही वॉज द सेकेंड किंग ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ये स्लेव डायनेस्टी का दूसरा शासक था। ही वॉज किल्ड बाय इल्तुतमिश। इसको इल्तुतमिश ने मार दिया था। ठीक है, अब इल्तुतमिश कौन होता है इसके बारे में आगे बात करते हैं।
इल्तुतमिश, इसका टाइम पीरियड है 1211 AD से 1236 AD तक। इल्तुतमिश वॉज वन ऑफ द स्लेव ऑफ ऐबक हु लेटर बिकेम ही सन इन लॉ। जो इल्तुतमिश था वो ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था जो आगे चलकर उनका दामाद बन जाता है, सन इन लॉ बन जाता है, ठीक है, उनकी बेटी से शादी करके। और इल्तुतमिश ने ही आराम शाह को मारा था। ही वॉज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इनको दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इनका कैपिटल क्या था? दिल्ली, कैपिटल वॉज दिल्ली। ये जो भी नोट्स हैं प्लीज़ इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट वे में लिखा हुआ है और फोटोज़ के साथ है तो इसको याद करने में आसान रहता है। इसलिए मेन फोकस रहता है कि अगर फ़ोटोज़ के साथ अगर आप कोई चीज़ को याद करते हैं, थ्योरीज़ को, तो उसको याद करने में थोड़ा आसानी रहता है, काफ़ी देर तक याद रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है चहलगानी चालीसा क्रॉप ऑफ 40। चहलगानी क्या होता है? इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स विच वॉज इस्टेब्लिश बाय हिम। दो चहलगानी जो क्या होता है कि इसमें 40 गुलामों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है इसको किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसके बाद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, चहलगानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, दल चालीसा भी कहते हैं इसको। इसके बाद आता है इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम क्या होता है? इक्ता सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश इन इंडिया, ठीक है। ये एक रेवेन्यू कलेक्ट करने का एक सिस्टम होता है, इक्ता सिस्टम, है ना। इसको इंडिया में किसने लाया? इल्तुतमिश ने। तो इसके बाद देखते हैं कि इक्तेदार नॉन एज मुक्ता वारी, जो इक्तेदार होते हैं, ठीक है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उनको क्या बोलते थे? मुक्ता और वाली। तो अब बात करते हैं कॉइन्स के बारे में। तो इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस प्योर अरेबिक कॉइन इन इंडिया। इल्तुतमिश ने प्योर अरेबिक कॉइन इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। तो क्या थे? पहला था टका जो कि सिल्वर कॉइन था, और दूसरा जीतल जो कि कॉपर कॉइन था, ठीक है। ये कॉइन्स हो गए। अब आगे बात करते हैं टॉम्ब ऑफ सुल्तान गरही के बारे में, जिसको जामा मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। बदायूं में है जो जामा मस्जिद, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट इस्लामिक टॉम्ब बिल्ड इन 1232 AD फॉर प्रिंस नज़ीर उल-दीन महमूद एल्डर सन ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है। ये भारत में पहला इस्लामिक मस्जिद था, ठीक है, जिसे इल्तुतमिश ने बनवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मस्जिद, इस्लामिक मस्जिद भारत में किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। किसके नाम पे बनाया? नसीरुद्दीन महमूद के ऊपर, ठीक है, जो कि इनका एल्डर सन था, सबसे बड़ा बेटा था इनका, उसकी याद में इन्होंने ये टॉम्ब जामा मस्जिद बनवाया, ठीक। अब डेथ की बात करते हैं कि इल्तुतमिश की डेथ कब हुई? इन 1236 AD इल्तुतमिश डाइड एंड वॉज बरीड द कुतुब कॉम्प्लेक्स इन मेहरौली, दिल्ली। 1236 में इल्तुतमिश की मौत होती है और इसको कुतुब कॉम्प्लेक्स में दफनाया जाता है, ठीक है। अब इनके बाद आते हैं जो भी शासक आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। रुकुद्दीन फिरोज़, ये आते हैं 1236 में, लेकिन इनका कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, एग्ज़ाम में भी नहीं आता। इसके बाद आते हैं रज़िया। रज़िया आती हैं 1236 से 1240 AD। रज़िया कौन थी? रज़िया इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। शी वॉज फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक करने वाली कौन थी? रज़िया, बहुत इंपॉर्टेंट, रज़िया, ठीक है। इसके बाद आते हैं बहराम शाह। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह, और फिफ्थ आते हैं नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनको नाम याद रखना है और इनका कॉर्नोलॉजी हमको याद रखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं वो आते हैं कौन? बलबन, ठीक है। तो बलबन के बारे में जानते हैं, बलबन कौन था? ही ब्रोक अप द चहलगानी, अ ग्रुप ऑफ 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट नोबल्स इन द कोर्ट, ठीक है। तो इन्होंने जो चहलगानी था, जो दल चालीसा था, उसको इन्होंने तोड़ा था, ठीक है। दल चालीसा की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो इसने चहलगानी यानी कि दल चालीसा को समाप्त कर दिया था, ठीक है। ही डिक्लेयर हिमसेल्फ अ डिसेंट ऑफ अ मिथिकल टर्किश फैमिली अफरासियाब, ठीक है। बेसिकली जो बलबन था, ये जो था ये पर्शिया से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर था, ठीक है। और इसने खुद को एक डिसेंट्स बताया था अफरासियाब का, जो कि एक टर्किश फैमिली थी, ठीक। ही मॉडल्ड हिज कोर्ट इन पर्शियन
मैनर एंड इंट्रोड्यूस पर्शियन एटिक्वाइट लाइक पैबोस एंड सजदा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैबोस और सजदा किसने इंट्रोड्यूस किया था अपने कोर्ट में, तो वो था बलबन। ठीक है, तो सजदा और पैबोस क्या होता था? सजदा मतलब होता था जब भी कोई कोर्ट में एंटर करेगा तो वो जो राजा होता था कोर्ट का, उसका उसके पैर को चूमेगा और उसको पैबोस करेगा, उसकी तरफ झुक के उसको सलाम करेगा। ठीक है, आगे बात किया जाए तो ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नौरोज़ इन द कोर्ट। इसने नौरोज़ नाम का एक जो पर्शियन फेस्टिवल था इसको इंट्रोड्यूस किया था कोर्ट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है सेंट्रल आर्मी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड बाय बलबन। जो सेंट्रल आर्मी था वो किसने इस्टेब्लिश किया था? बलबन ने, जिसको कहते थे दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट का नाम था। ठीक है, दीवाने ए अर्ज, याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है दीवान ए बरीद। दीवान ए बरीद ये क्या हुआ करता था? इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट हुआ करता था। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है रेड पैलेस। रेड पैलेस वॉज बिल्ड बाय बलबन इन दिल्ली। रेड पैलेस को किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। फेमस पोइट अमीर खुसरो वॉज रेजेंसी बाय बलबन। ठीक है, अमीर खुसरो किसके कोर्ट में थे? ये एग्जाम में आता है, तो वो थे बलबन। बलबन के कोर्ट में थे। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि व्हेन द मंगोल अंडर। देखिए, जब मंगोल का आक्रमण होता है तैमूर के लीडरशिप में, तो उसको रेपल किसने किया था? तो उसको रेपल किया था जो बलबन के पुत्र थे, बड़े बेटे, उन्होंने। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, बलबन के बड़े पुत्र जो होते हैं वो डिफीट तो कर देते हैं, मतलब तैमूर को, मतलब खदेड़ने में जीत जाते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। ठीक है, व्हेन द मंगोल अंडर देयर लीडर तैमूर रिपील्ड इन द पंजाब इन 1285 AD, बलबन सेंड हीज एल्डर सन मुहम्मद टू रिपील द अटैक बट ही वॉज किल्ड। ठीक है, मुहम्मद। ठीक, अब देखते हैं इनकी मौत कब होती है। इन 1287 AD बलबन वॉज डाइड। 1287 में 1287 में बलबन की मौत हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये फ्री नोट्स चाहिए होंगे तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री नोट्स हैं एकदम। ठीक है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके उसको सेव कर लीजिएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि दिल्ली सल्तनत जो था उसकी नींव कैसे रखी गई। ठीक है, थैंक यू।